और भिन्नों पर आधारित मूलभूत प्रक्रियाएं। भिन्न एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने की प्रक्रिया में जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे अंश या भाज्य कहते हैं तथा जिस संख्या से भाग करते हैं उसे हर या भाजक कहते हैं। जैसे 5/2 बराबर 5/2 एक भिन्न है जिसका अर्थ होता है 5 वस्तुओं को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। यहाँ अंश 5 तथा हर 2 है। हम भिन्न को इस तरह भी लिख सकते हैं जिसमें संख्याएं बटे के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे इसमें 5 अंश है और 2 हर है। इन्हें संस्मरण रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होता है। जैसे यदि कोई भिन्न है उसका अंश जो शून्य है, हर हम कुछ भी ले सकते हैं तो इसका मान होगा शून्य। पॉइंट नंबर दूसरी, यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान अनंत होता है अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोई संख्या है जैसे 4, अगर उसके बटे 0 है तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मान जो होगा अनंत होगा, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर तीसरा, अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। जैसे में हमने 4/2 में ले ली, एक भिन्न ली, उसमें कहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में समान अंकों से गुणा किया जाए तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणे कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं समान अंकों से, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं या 4/4 2 दूना 4, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8 बराबर 4/2। तो इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान अंकों से या गुणा करेंगे या भाग देंगे। अब हम इसमें इसी 2 से भाग देते हैं। तो भाग आप लोग जानते हैं, जो पहली भिन्न होती है उसी तरह उतार देते हैं। जो दूसरी भिन्न होती है उसको हर को अंश करते हैं और अंश को हर करते हैं। अब इसे कर देंगे 4 दूना 8, 2 दूना 4। हम इसे लिख सकते हैं 8/4 को 2 से इसमें करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 4/2। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम देखेंगे भिन्नों के प्रकार। उचित भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 4/7, 10/11 आदि। अब उचित भिन्न में ये जो होगा अंश ये छोटा होगा और हर जो है वो बड़ा होगा, तो हम उसे उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा हो तो भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं।
जैसे 4/3, 7/5, 11/2 आदि। अब अनुचित भिन्न में जो अंश होगा वो बड़ा होगा और हर होगा वह छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। और उचित भिन्न में जो होगा वह इसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, और उचित भिन्न में जो अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। मिश्र भिन्न यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न का या संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 3 2/5, 5 6/7, 2 3/4 आदि। जैसे 3 2/3 है, तो ये जो 3 है ये है पूर्णांक, यह पूर्णांक है, और ये है एक भिन्न हो गई। क्या भिन्न है? तो हम कह सकते हैं मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? तो अपनी भाषा में जो भिन्न पूर्णांकों के साथ होती हैं उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब हम देखेंगे मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। मिश्रित भिन्न का अंश या हर अथवा दोनों यदि भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5/3/4, 1/3/5, 7/8/5 आदि। जैसे में 2/5/3/4 इस तरह हो तो इसका हल कैसे करेंगे? इसे पहली भिन्न कहेंगे और इसे दूसरी भिन्न कहेंगे। तो पहली भिन्न को उसी तरह उतार देंगे, ये बटे हैं तो यहाँ भाग का चिन्ह लगाया, और दूसरी भिन्न है जो यहाँ पर उतार देंगे। अब ये हो गई भिन्नों की भाग बराबर। अब हम ये जो पहली भिन्न है ये जो पहली भिन्न 5/2 हम उसे उतार लेंगे, फिर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये जो दूसरी भिन्न है उसका हर हो जाएगा अंश और अंश हो जाएगा हर। अब हम इसे लिख देंगे 4 दूनी 8, 8/15। तो हम लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न को अपने शब्दों में, यदि एक भिन्न के नीचे एक और भिन्न हो तो हम उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न 2/5 तथा 7/9 की व्युत्क्रम भिन्न 9/7 होगी। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, भिन्नों को उलट देंगे। भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। हमने आगे बताया था कि मिश्र भिन्न जो पूर्णांकों के साथ जुड़ी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, और अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, हमने पहले बताया। तो हमें जैसे दिया है, जैसे में 2 5/7, तो भिन्न के हर को पूर्णांकों से गुणा करना। ये भिन्न का हर है, पूर्णांकों में क्या करेंगे? पहले हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। पूर्णांकों में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा कर दिए, ये पूरा का हो जाए। गुणा करके प्राप्त गुणनफल में अंश को जोड़ देने से मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदल जाती है।
तो हम इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, ये गुणा करेंगे। गुणनफल क्या आया 7 दूना 14 प्लस 5 बटे 7 बराबर 19 बटे 17 और इसका जो अंश है क्या है वह बड़ा है। क्या है बड़ा है। क्या है बड़ा है और हर है जो हर छोटा है। तो हमने बताया था जिस विभिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं अनुचित भिन्न कहेंगे। अब ये क्या हो गई अनुचित भिन्न, समझ में आया। अब हम देखेंगे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। क्या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब इसका उल्टा है इसका। अब अनुचित भिन्न के हर से अंश को भाग करने पर प्राप्त भागफल को पूर्णांक शेषफल को अंश के रूप में लिखने पर मिश्र भिन्न में बदल जाती हैं तथा इसका हर वही रहता है। आप लोग ध्यान से पढ़ो। अनुचित भिन्न के हर से अंश को भाग करने पर प्राप्त भागफल को पूर्णांक शेषफल को अंश के रूप में लिखने पर भिन्न मिश्र भिन्न में बदल जाती है तथा इसका हर वही रहता है। जैसे हमने लिया 17/2। अब इसमें क्या अनुचित भिन्न हमने बताया कि जिसका अंश बड़ा होता है और छोटा होता है उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न के हर से, ये हर से अंश में भाग देने पर, अब हम भाग देंगे तो 2 7 2 8 16 होगा 16। और जो हमें भाग करने पर प्राप्त भागफल, ये क्या है जो भागफल प्राप्त भागफल पूर्णांक शेषफल को अंश के रूप में लिखते हैं। इसे पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, इसे अंश के रूप में लिखेंगे। एक को लिखने पर भिन्न मिश्र भिन्न में बदल जाती हैं। मिश्र भिन्न में बदल जाते हैं। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं जो भिन्न पूर्णांकों के साथ हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कहते हैं बदल जाती हैं तथा इसका हर वही रहता है और हर हम वही करेंगे। क्या करेंगे हर वही। अब हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। भिन्नों की तुलना करने के लिए हरों को समान बनाते हैं। इसके लिए हरों का लस निकालकर उसे हर के रूप में लिखते हैं। इसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। अंश समान होने पर भिन्न भी समान होगी। अंश समान होने पर भिन्न भी समान होगी। जैसे 1/2, 3/4, 5/6 की तुलना करनी है हमें। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा 1/2, 3/4, 5/6 की तुलना करें। तो तुलना का भिन्नों की तुलना करें। हम सॉरी भूल गए, मिस्टेक हो गई। भिन्नों की तुलना करें। तो भिन्नों की तुलना मतलब हरों को हमें क्या करना है समान करना है। हरों को हमें क्या करना है समान करना। तो सबसे पहले हम इन हरों का क्या निकालेंगे लस। क्या लस निकालेंगे। लस निकालने के लिए हमें आपको पता होगा लस कैसे निकालते हैं। तो किसका निकालना है 2 का, 4 का, 6 का। तो 2 1 9 2, 2 2 4, 2 3 6।
तो 1 का नाम 2, 3 1 का नाम 3, 2 गुणे 3 बराबर 2 दूना 4 4 3 12। हमें इसका क्या लसा निकला 12। 12 को पूरे के बटे कर देंगे, आरों का लसा हो गया। सबसे पहले भिन्न के हर को अंश में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 12 भागे 2 इसे कोष्टक में कर देंगे। फिर जो भागफल आएगा उसको अंश में गुणा करेंगे, फिर कामा करेंगे, फिर यही हाल करेंगे। 12 भाग देंगे 4 से, फिर गुना करेंगे 3 से, फिर कामा दे देंगे। क्या करेंगे, कामा देके फिर वही हाल करेंगे। 12 की भाग 6 में देंगे, 6 की भाग 12 में देंगे। तो इस कोष्टक में करेंगे, फिर गुने जो अंश होगा उसे इस तरह करेंगे, फिर बटे इसके भी क्या होगा 12 हो गया। तो अब हम 2 की भाग 12 में देंगे, 6 आएगा 6 गुणे 2 कोष्टक में कर देंगे, कामा, फिर 4 के भाग 12 में देंगे 3 आएगा, 3 गुणे 3 कर देंगे, इसे भी कोष्टक में कर देंगे, कामा, 6 दूना 12, 2 गुणे 5 कर देंगे, अब पूरे के बटे 12 हो जाएगा। तो 6 दूना पूरे के बटे 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, कामा 3 त्रिके 9, कामा 5 दूना 10 बटे 12। या अब हम इसे लिख सकते हैं 12 बटे 12, कामा 9 बटे 12, 10 बटे 12। हम इसके हर को समान कर दिए, तो हम इसे कहेंगे हमने भिन्नों की तुलना कर दी। ये क्या हो जाएगा, आंसर।